डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में। इसमें बेसिकली हम डील करेंगे कि क्वाड्रेंट सिस्टम देखेंगे हम, पहली चीज। दूसरी चीज हम देखेंगे कि ग्राफ, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ग्राफ। उसके बाद हम इसकी देखेंगे डोमेन एंड रेंज। ये तीन चीजें हम इसमें कवर करेंगे। क्वाड्रेंट सिस्टम का पढ़ना जरूरी इसलिए है, हमने जो क्लास 10 में देखा था वो सिर्फ हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखा था, यानी कि एंगल की वैल्यू हमने जो प्रिपेयर की थी वो सिर्फ 0 से 90 डिग्री तक की थी। मगर ऐसा नहीं है कि हमारा क्वाड्रेंट सिर्फ, हमारा एंगल सिर्फ 0 से 90 डिग्री तक जाएगा। हमारा एंगल 0 से 360 डिग्री जाएगा एक रोटेशन में। अगर हम रोटेशन को और बढ़ाते जाएंगे तो एंगल की वैल्यू बढ़ती जाएगी। एक रोटेशन में जाएगा 0 से 360 डिग्री। तो हम क्वाड्रेंट सिस्टम से स्टार्ट करते हैं और फिर उसे प्रोसीड करेंगे। और एक चीज आप यहाँ पे ये भी ध्यान रखेंगे कि हमने जो क्लास 10 में टेबल याद की थी, यानी कि साइन 0 की वैल्यू क्या है, साइन 30 की वैल्यू क्या है, साइन 45 की वैल्यू क्या है, तो हम डिग्री पे याद किए थे। अब हम उस डिग्री को कन्वर्ट करना सीख चुके हैं रेडियन में। यानी कि अगर मैं साइन 30 की वैल्यू पूछूं आपसे कि साइन 30 की वैल्यू क्या है, तो आप कहेंगे 1/2। तो साइन 30 का मतलब साइन 30 डिग्री। अब इस 30 को हम कन्वर्ट कर लेंगे रेडियन में, तो बन जाएगा π/6। तो साइन π/6 की वैल्यू हाउ मच, दैट इज अगेन 1/2। ठीक है, तो हम जैसे डिग्री में किए थे ऐसे रेडियन में भी वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। वहां पे आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि ये तो हम डिग्री में पढ़े थे तो ये रेडियन में कैसे आ गया। सेम प्रोसीजर जो प्रीवियस एक्सरसाइज में डिस्कस कर चुके हैं। अब हम क्वाड्रेंट सिस्टम में आएंगे तो हमारा जो कंप्लीट रोटेशन है वो 4 क्वाड्रेंट में ब्रेक किया जाता है। 4 क्वाड्रेंट में ब्रेक किया जाता है। हमारा एंगल का मेजरमेंट चलेगा, ये जो इनिशियल लाइन है, ये हमारी है 0 डिग्री। ये परपेंडिकुलर लाइन, परपेंडिकुलर आप जानते हैं कितना, 90 डिग्री। इस पर ये परपेंडिकुलर तो 90 + 90 180 डिग्री, और इस पर ये परपेंडिकुलर तो दैट इज 270 डिग्री। इस पर ये परपेंडिकुलर तो दैट इज 360 डिग्री। तो जो 0 डिग्री की लाइन है दैट इज आल्सो कॉल्ड एज 360 डिग्री लाइन, यानी कि आपका एक कंप्लीट रोटेशन हो जाएगा। अब देखिए, आप समझिए इस चीज को कि हम रोटेट ऐसे किए हैं। हमने रोटेट इस डायरेक्शन में किया है, तो ये कौन सा डायरेक्शन है, ये है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। यानी कि सारे के सारे एंगल हमने किस तरीके से लिखे हैं, सारे के सारे एंगल हमने प्लस में लिखे हैं। अगर हम इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर दें, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर दें, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर हम रोटेट करते हैं तो जो ये हमारा 270 डिग्री है, तो हमारा रोटेशन यहाँ से शुरू होगा तो ये बनता -90 डिग्री, और ये बनता हमारा -180 डिग्री, ये बनता हमारा -270 डिग्री, और दिस इज -360 डिग्री। अभी हम एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन पे ही डिस्कस करेंगे। क्लॉकवाइज रोटेशन हमें इसलिए भी पढ़ना जरूरी हो जाता है, जब हम अगला चैप्टर एक पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर, तो वहां पे हमारे लिए फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट को डील करेंगे। थर्ड फोर्थ को पॉजिटिवली डील करने के बजाय उसको हम फर्स्ट सेकंड क्लॉकवाइज में डील करते हैं। वहां पे हमारा ये काम का हो जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर वाले चैप्टर में। वहां पे हमारा पॉजिटिव में फर्स्ट सेकंड चैप्टर ये फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट ये रहेगा, और नेगेटिव में फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट ये रहेगा। हम थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट पॉजिटिव में भी नहीं लेंगे, नेगेटिव में भी नहीं लेंगे। यानी कि हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे दोनों केसेस में फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट। कौन से चैप्टर में, कॉम्प्लेक्स नंबर वाले चैप्टर में। तो इसलिए हम नेगेटिव वाले को भी थोड़ा डिस्कस करेंगे। चलिए, तो अभी को क्लॉकवाइज वाले को हटा देते हैं। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम ब्रेकिंग देखते हैं। मान लिया इनिशियल लाइन है और ये हमारी टर्मिनल लाइन है, और हमें ये एंगल का मेजरमेंट करना है। तो हम यहां जब मेजर करेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट
फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपकी ब्रेकिंग होगी या सिर्फ थीटा या फिर 90 माइनस थीटा। अभी एग्जांपल छोटा छोटा लेते चलेंगे। जैसे आपसे पूछा गया है sin 30 की वैल्यू, तो यानी कि ये हो गया sin थीटा, या फिर आपसे पूछा गया sin 90 माइनस 60 की वैल्यू। आपसे पूछा गया sin 30, तो यहाँ पे 90 माइनस नहीं लिखा है, तो समझ लीजिए ये थीटा की तरीके से। और अगर 90 माइनस समथिंग लिखा हुआ है तो 90 तो हो गया ये वाला, माइनस अपनी जगह है ही है, और थीटा का काम अब कौन कर रहा है? थीटा का काम कर रहा है अब 60। अब कोई कहे सर 90 माइनस 60 करेंगे तो ये तो वापस sin 30 ही हो जाएगा। तो बिल्कुल होगा। देखिए ब्रेकिंग करने के सिर्फ तरीके अलग हैं। आप चाहे ऐसे ब्रेक sin 30 की वैल्यू निकालिए 1/2 या 90 माइनस 60 करके वैल्यू निकालिए, तब भी वो कितनी आएगी? तब भी वो 1/2 ही आएगी। ठीक है, अभी ब्रेकिंग बताएंगे। आप ब्रेकिंग समझिए, sin 30 लिखें या sin 90 माइनस 60 लिखें। sin 30 लिखेंगे यानी कि sin थीटा, और 90 माइनस 60 लिखें तो 90 माइनस थीटा हो जाएगा। इस क्वाड्रेंट में आएंगे तो 90 के बाद आए हैं यानी कि 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा। मान लीजिए लाइन ऐसे है, तो इसके बाद आए हैं तो 90 प्लस थीटा, या इधर से आए तो 180 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा या 180 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा या 180 माइनस थीटा। ऐसे इस क्वाड्रेंट में अगर लाइन यहां पर हो तो 180 प्लस थीटा या 270 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा या 270 माइनस थीटा। और इस तरफ जो होंगे तो 270 प्लस थीटा या 360 माइनस थीटा। देखिए लाइन यहां पर है, तो हमने अगर यहां से मेजर किया तो 270 प्लस थीटा या 360 माइनस थीटा, या हम चले आए क्लॉकवाइज। एक एंगल निगेटिव लेना बहुत जरूरी है। तो अगर हम यहां पर चले आए क्लॉकवाइज, तो जैसे हम यहां थे तो ये था प्लस थीटा, ये था कितना? प्लस थीटा। तो जब हम क्लॉकवाइज चलकर आए हैं तो ये हो जाएगा कितना? सिर्फ और सिर्फ माइनस थीटा, सिर्फ और सिर्फ माइनस थीटा। मैंने यहाँ पे 3 ब्रेकिंग दी, बाकी सब में पेयर में थीटा 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा 270 माइनस थीटा, या 270 प्लस थीटा 360 माइनस थीटा, या सिर्फ माइनस थीटा। ठीक है, अब क्वाड्रेंट की नेमिंग करेंगे। बहुत ध्यान से समझिए, और जितना ज्यादा अपने दिमाग में फिट कर लेंगे तो कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। ये क्वाड्रेंट है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये आपका एंटी क्लॉकवाइज का सेकंड क्वाड्रेंट, ये एंटी क्लॉकवाइज का थर्ड क्वाड्रेंट, और ये एंटी क्लॉकवाइज का फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। इस क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कौन कौन? साइन, कॉस, टेन, सब में एंगल जरूर रहेगा। कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑल पॉजिटिव, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होंगे, सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होंगे। यानी कि अगर मैं sin 30 की वैल्यू निकालूं तो वो भी पॉजिटिव देगा, sin 90 माइनस 60 निकालूं तो वो भी पॉजिटिव देगा, cot 90 माइनस 30 निकालूं तो वो भी पॉजिटिव देगा। सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे। इस क्वाड्रेंट में आएंगे, इस क्वाड्रेंट में साइन और साइन का उल्टा, यानी कि साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है? 1/cosec थीटा। साइन थीटा इक्वल टू 1/cosec थीटा। तो साइन थीटा और cosec ये दोनों थीटा नेगेटिव थीटा, आप जान रहे हैं कि थीटा जरूर रहेगा। साइन और cosec ये दोनों पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे अदर्स
निगेटिव, साइन और कॉसेक पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे निगेटिव होंगे। थर्ड क्वाड्रेंट में आएंगे tan और tan का उल्टा cot, tan और cot ये दोनों पॉजिटिव होंगे, बाकी अदर्स ये होंगे आपके निगेटिव। tan और cot पॉजिटिव होंगे, बाकी सब निगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में आएंगे cos उसका उल्टा sec, ये दोनों पॉजिटिव होंगे, बाकी अदर्स निगेटिव। तो हमने देखा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे डिटरमिनेंट रेशियोज पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और उसका उल्टा कॉसेक पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में tan उसका उल्टा cot पॉजिटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में cos उल्टा उसका उल्टा sec पॉजिटिव। तो अब इसको एक थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म के तरीके से स्टार्ट याद करने की कोशिश करते हैं। तो हम एक वर्ड लिखते हैं और यहां पे लिखते हैं स्टूडेंट, ऑल स्टूडेंट। थर्ड वाले में लिखते हैं टेकिंग और फोर्थ वाले में लिखते हैं कॉफी। ऑल स्टूडेंट टेकिंग कॉफी, ऑल स्टूडेंट टेकिंग कॉफी। देखिए ऑल से बन गया ऑल पॉजिटिव, स्टूडेंट का पहला लेटर एस, तो एस से बना साइन, साइन पॉजिटिव और साइन उल्टा कॉसेक। टेकिंग में टी से टेकिंग, टी से tan पॉजिटिव और tan का उल्टा cot पॉजिटिव। और कॉफी में सी से बना cos और cos का उल्टा sec, ये दोनों पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव। ऑल स्टूडेंट टेकिंग कॉफी, all for all positive, student से s sin cosec, taking से t tan cot positive, कॉफी से c cos और sec पॉजिटिव। अब आप इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं कोई बच्चा कि सर c से cos भी होता है और cosec भी होता है। तो बेसिकली स्टार्टिंग में हमने sin cos tan ही पढ़ेंगे, बाकी ये तीनों जो है cot sec और cosec ये ड्राइव करके आए हैं, यानी कि रिवर्स करके आए हैं। cosec sec और cot ये तीनों क्या है, इसको रिवर्स करके आया है, इसका उल्टा है। ठीक है, अब थोड़ा थोड़ा हम याद करने की और तैयार करने की कोशिश करेंगे। ब्रेकिंग में लिखी रहने देंगे, इन सबको इरेज कर रहे हैं। इससे हम कितना भी बड़ा एंगल हो उसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। हाँ, ब्रेकिंग टाइप हो 90 प्लस 180 प्लस ऐसा हो तभी हम कैलकुलेट कर पाएंगे। फिर से इसको एक बार ड्रॉ करते हैं। ये हमारा 0 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 180 डिग्री, ये 270 डिग्री, दिस इज 360 डिग्री। इसमें ब्रेकिंग हमारी 3 थीटा या 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा या 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा या 270 माइनस थीटा, माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा। अब हम कैलकुलेट करने की तरफ आते हैं। जैसे आपसे कहा गया, हाँ, एक चीज और थोड़ी सी ध्यान रखनी है आपको कि कब नेम चेंज होगा। नेम चेंज, नेम चेंज, इसका नाम कब बदलेगा? नेम चेंज जब भी कहीं पे भी 90 लगेगा या 270 लगेगा, 90 या 270 पे नेम क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। 90 या 270 पे नेम चेंज हो जाएगा। साइन का नेम चेंज होगा कॉस में। अब कॉस बदलेगा किस में? साइन में।
सेक में। ये कब नेम चेंज होगा? जब हम अपनी ब्रेकिंग में 90 यूज करेंगे या 270। जैसे अपने 90 वाले सीटा का यूज किया तो नेम भी बदलेगा, 90 प्लस सीटा का यूज किया तो नेम बदलेगा, 180 वाले में नहीं बदलेगा। 270 माइनस सीटा यूज किया तो नेम चेंज होगा, 270 प्लस सीटा यूज किया तो नेम चेंज होगा। याद रखिए हर क्वाड्रेंट में अगर आप गौर से देखें तो एक में नेम बदल रहा है, एक में नहीं बदल रहा है, एक में नेम चेंज हो रहा है, एक में नहीं हो रहा है, एक में नेम चेंज हो रहा है, एक में नहीं हो रहा है, एक में नेम चेंज हो रहा है, एक में नहीं हो रहा है। ठीक है, ये तो क्लॉकवाइज रोटेशन, जो हम एंटी क्लॉकवाइज की बात करें। अच्छा, और बात और थोड़ा डिटेल में देखें तो सारे क्वाड्रेंट, सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज 2 क्वाड्रेंट में पॉजिटिव हैं, 2 क्वाड्रेंट में निगेटिव हैं। सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज 2 क्वाड्रेंट में पॉजिटिव हैं और 2 क्वाड्रेंट में निगेटिव हैं। सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देखिए, साइन जो है फर्स्ट में और सेकेंड में पॉजिटिव है और थर्ड में, फोर्थ में निगेटिव है। साइन भी हो, कॉसेक। ऐसे ही कॉस को देखिए, कॉस उसका उल्टा सेक। फर्स्ट में और फोर्थ में पॉजिटिव है, सेकेंड में और थर्ड में निगेटिव है। ऐसे tan को और cot को देखिए, tan और cot फर्स्ट में और थर्ड में पॉजिटिव है, सेकेंड में और फोर्थ में निगेटिव है। जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, 2 क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, 2 क्वाड्रेंट में निगेटिव, 2 क्वाड्रेंट में पॉजिटिव और 2 क्वाड्रेंट में निगेटिव, 2 में पॉजिटिव, 2 में निगेटिव, 2 में पॉजिटिव, 2 में निगेटिव, 2 में पॉजिटिव, 2 में निगेटिव, सारे के सारे। छोटी छोटी चीजें हैं और ये प्रैक्टिस करेंगे आप तो आपके दिमाग में फिट हो जाएगा, तो कभी नहीं भूलेगा अगर आपने ढंग से किया है तो। चलिए वैल्यू निकालते हैं। साइन 30 की वैल्यू आप पहले से जानते हो, 1/2। एग्जांपल ले रहे हैं हर क्वाड्रेंट में। साइन 90 माइनस 60, 90 माइनस 60 होता कितना है? 30। यानी कि अगर हम इसको सॉल्व करें तो आना चाहिए कितना? 1/2 आना चाहिए। एक एक करके सॉल्व करेंगे। ये कौन सा क्वाड्रेंट है? 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा होता है कौन सा क्वाड्रेंट? फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते तो आगे लगा दिया क्या हमने? प्लस। पहला काम हम देखेंगे कौन सा क्वाड्रेंट, उस क्वाड्रेंट के बेसिस पे देखेंगे कि वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो 90 माइनस में तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो सारे पॉजिटिव को प्लस लगा दिया। फिर हम देखेंगे कि 90 के साथ कितना है, कि 180 के साथ कितना है, कि 270 के साथ कितना है, कि 360 के साथ कितना है। अगर 90 या 270 के साथ कितना है तो नाम बदलेंगे। 90 तो 90 में नाम बदलता है, साइन का नाम बदला क्या होगा? कॉस। इस माइनस 90 माइनस की वजह से प्लस साइन आया, इस 90 की वजह से कॉस आ गया। यानी कि इसने भी अपना काम कर दिया, इसने भी अपना काम कर दिया। बचा कौन? बचा 60। तो cos 60 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। देखिए दोनों का सेम आया। 90 माइनस थीटा कर लिया या सिर्फ थीटा करिए, दोनों के केस में आंसर क्या आएगा? सेम आएगा। ये तो हो गया एग्जांपल फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब आते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में। अब देखिए हमने जो टेबल याद की थी क्लास 10th में, उसमें हमने सिर्फ 90 डिग्री तक किया था। अब हम आगे बढ़ेंगे। मान लीजिए आपको tan 120 डिग्री की वैल्यू निकालना है। tan 120 डिग्री 90 से बड़ा हो गया, 90 से बड़ा हुआ तो हम इसको देखेंगे कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है। तो tan 120 का इंडिकेटर है tan 90 प्लस 30। पहला केस लगा रहे हैं 90 प्लस थीटा है, तो 90 प्लस 30 कितना होता है? 120। हमारे काम का हो गया 90 प्लस थीटा। हमारा कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है? नेगेटिव होता है, माइनस लगा है। पहला काम इस प्लस ने माइनस यहां लगवा दिया, इसका काम खत्म। यानी कि
प्लस का काम खत्म। 90 लगते ही नाम बदलता है, tan का नाम बदला किसमें? cot। इस 90 का भी काम खत्म, बचा कौन? 30। अब cot 30 की वैल्यू होगी √3, पहले से माइनस लगा है, -√3। दूसरा तरीका, इसी टाइम को तोड़ देगा, tan 120 डिग्री कैन बी रिप्लेस्ड tan 180 - 60। 180 - 60 कितना होता है? 120। एक एक करके काम करेंगे। 180 - θ, कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड क्वाड्रेंट में टाइम क्या होता है? नेगेटिव, माइनस लगा है। 180 लगते ही क्या नाम बदलता है? नहीं बदलता है। नाम किस पे बदलता है? 90 पे या 270 पे, तो नाम नहीं बदला। क्या रहेगा? tan रहेगा। अब बचा क्या? इस दोनों ने अपना काम कर दिया, बचा तो 60। tan 60 की वैल्यू √3 और माइनस से। देखिए दोनों केस में कितना है आंसर? सेम आया। ये हो गया एग्जांपल सेकंड क्वाड्रेंट का। आगे बढ़ेंगे थर्ड क्वाड्रेंट में। सेक ले लेते हैं, आपको हर चीज से फेमिलियर कर दें। सेक 210 डिग्री 180 से बड़ा है। आगे बढ़ेंगे। सेक 180 + 30 कितना होता है? 210। सही। आगे बढ़ेंगे। 180 + 30 कौन सा क्वाड्रेंट? ये बन गया आपका थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में सेक पॉजिटिव होता है? नहीं। थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है, सेक नेगेटिव होता है, तो माइनस लगाया है। पहला काम। 180 लगते ही नाम बदलता है? नहीं बदलता है। यानी कि सेक था तो सेक ही रहेंगे। दोनों का काम खत्म। बचा कितना? 30। सेक 30 की वैल्यू निकालने के लिए किसके पास जाएंगे? cos 30 के पास। cos 30 की वैल्यू कितनी थी? cos 30 की वैल्यू थी √3/2। उसको पलट दिया, कितना हो गया? 2/3। सेक 30 की वैल्यू आप लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं, यहां पे रिपीट नहीं कर सकते हैं। अगर आपको चाहिए तो आप उसमें टेबल में देख लीजिए, टेबल में पूरा लिखा हुआ है। तो सेक 210 की डिग्री हो गई -2/3। अगर आप देखना चाहें तो sin 60 की कितनी होती है? sin 60 की होती है √3/2। तो यही हो जाएगी किसकी? cos 30 की कितनी हो जाएगी? √3/2। और सेक 30 की इसी को पलट दीजिए, तो कितनी? 2/3। माइनस पहले से था तो -2/3। आगे बढ़ेंगे। ये होगा पहले तरीके से। दूसरा तरीका, सेक 270 - θ में तोड़ेंगे। 270 - 60 270 - θ कौन सा क्वाड्रेंट? थर्ड क्वाड्रेंट में से क्या होता है? नेगेटिव होता है, माइनस लगाया है। 270 लगते ही नाम बदल जाते हैं, नाम बदला। सेक का नाम बदला किसमें? कॉसेक में। दोनों का काम खत्म। बचा कितना? 60। कॉसेक 60 की वैल्यू, कॉसेक 60 के लिए जाएंगे sin 60 के पास। sin 60 की वैल्यू कितनी? √3/2। उसको पलट दीजिए, कितनी? 2/2। माइनस पहले से था। देख लीजिए दोनों केस में सेम आंसर। ये बड़ा मजेदार चैप्टर है, बड़ा मजेदार एरिया। क्वाड्रेंट सिस्टम बहुत मजेदार है। अगर ढंग से पढ़े तो आप कितनी भी बड़ी वैल्यू को ब्रेक कर सकते हैं आराम से। ये हो गया एग्जांपल थर्ड क्वाड्रेंट का। आएंगे फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए। फोर्थ क्वाड्रेंट में स्टार्ट करते हैं पहले -θ वाले से। जैसे आपसे कहा गया sin -60 की वैल्यू निकालिए, तो देखिए -θ तो इसमें भी नहीं था, इसमें भी नहीं था, इसमें भी नहीं था, डायरेक्ट इसमें है फोर्थ में -θ। फोर्थ क्वाड्रेंट में आया। अब इस क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है? इस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है cos, और उसका उल्टा क्या? सेक। तो साइन क्या होता है? नेगेटिव, तो माइनस लगा देना। अब बताइए माइनस किसकी वजह से आ रहा है? अंदर जो माइनस लिखा गया, तो इस माइनस ने अपना काम कर दिया तो हट गया। बचा क्या? sin 60। और sin 60 की वैल्यू आप जानते हैं कितनी? √3/2।
cos 300 270 से बड़ा है, तोड़ेंगे। cos 270 प्लस 30, कौन सा क्वाड्रेंट? 270 प्लस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट में cos क्या होता है? पॉजिटिव, प्लस लगा है, पहला काम। 270 लगते ही नाम बदलता है, cos का नाम बदला किसमें? cos का नाम बदला किसमें? sin 30, और sin 30 की वैल्यू हाउ मच? 1/2। इसको ब्रेक करेंगे 360 वाले से। cos 360 माइनस 60, 360 में से 60 जाएगा, कितना आएगा? 300। कौन सा क्वाड्रेंट है? 360 माइनस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट में cos क्या होता है? पॉजिटिव, प्लस लगाया है, प्लस हो गया। 360 पे नाम नहीं बदलता है, cos का cos ही रहेगा, दोनों का काम खत्म। बचा कितना? 60, और cos 60 की वैल्यू क्या है? बहुत फेमिलियर है, 1/2। तो दोनों के इसमें सेम आंसर, ठीक है। ये तो बात हुई आपके क्वाड्रेंट सिस्टम की 360 डिग्री तक। कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं जहां पे कुछ और आपको मदद मिलेगी, उसको देखेंगे आप। छोटे छोटे एग्जांपल्स लेते हैं। मान लीजिए आपसे कहा गया tan -120 डिग्री। अब देखिए निगेटिव सिर्फ आपके पास एक ही जगह है, वो है कौन सा क्वाड्रेंट? फोर्थ वाला क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में tan क्या होता है? निगेटिव होता है, माइनस लगा दिया, tan 120। इस माइनस का काम कर दिया, बाहर आ गया माइनस। अब tan 120 को तोड़ दीजिए, माइनस tan 90 में मत तोड़िए, 90 में तभी तोड़िए जब जरूरत है, अदरवाइज 180 का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करिए, क्योंकि नेम चेंज करने की आपके पास झंझट नहीं है। 180 माइनस 60 कितना होता है? 120 माइनस tan। अब देखिए कौन सा क्वाड्रेंट है? 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा है, तो 180 माइनस थीटा का मतलब कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है, ये माइनस देखिए पहले से उसको छोड़ दीजिए, तो माइनस tan 60, माइनस माइनस प्लस tan 60, और tan 60 की वैल्यू हाउ मच? 100। ये हो गया आपका, ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा सा हम एक रोटेशन से आगे बढ़ते हैं, वन रोटेशन से आगे बढ़ते हैं। अगर मान लीजिए आपसे पूछा गया sin 360 प्लस थीटा, sin 360 प्लस थीटा, तो जब 360 प्लस थीटा होगा आपको कुछ नहीं करना है, इस 360 प्लस को छोड़ देना है, आगे क्या लगा? sin, वही हो जाएगा sin। रोटेशन आप वापस देख लीजिए, इसको समझने की कोशिश करिए। आप यहां से चले थे, यहां तक पहुंचे तो कहां पहुंचे? 360 डिग्री। इस क्वाड्रेंट में आपका क्या होता था? सिर्फ थीटा, तो 360 में थीटा ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? 360 प्लस थीटा। अब चाहे ये आप पूरा यहां से स्टार्ट करके यहां पर पहुंचिए, तब भी इतनी वैल्यू मिलेगी। चाहे आप डायरेक्ट उतना कैलकुलेट करिए, तो 360 प्लस थीटा इज नथिंग बट थीटा। ये सबके लिए, चाहे साइन हो, कॉस हो, tan हो, कोई भी हो, 360 प्लस थीटा इज इक्वल टू थीटा। अब ये तो था वन टाइम रोटेशन। अगर ये टू टाइम हो तो मान लीजिए 2 × 360 प्लस थीटा। रोटेशन कितनी बार हुआ? 2 बार हुआ। इसका डिफरेंस tan 360 प्लस, ब्रैकेट में कर देंगे 360 प्लस थीटा। देखिए हमने इस 2 × 360 को 360 प्लस 360 में ब्रेक कर दिया, एक 360 लगने पे सिर्फ थीटा बचता है। देखिए थीटा का काम ये पूरा कर रहा है, तो बचा कितना? tan 360 प्लस थीटा। अब फिर 360 प्लस थीटा, तो बचा कितना? tan थीटा। यानी कि आप समझ जाइए इसको कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हो, sin n ×
360 plus theta is equal to sin theta where n is any नेचुरल नंबर, चाहे वो साइन हो, चाहे कॉस हो, चाहे टेन हो, n into 360 plus theta where n is any नेचुरल नंबर। ये तो हो गया आपका 360 से बड़ी वैल्यू। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, आपसे कहा गया कि cos 390 की वैल्यू बताइए। cos 390 की वैल्यू निकालने के लिए आप आइए cos 360 plus 30। अब देखिए 360 plus 30 ये बन जाएगा क्या, cos 30। cos 30 की वैल्यू क्या होती है, sin 30 की बात चाहिए। sin 30 की वैल्यू कितनी, 1/2 पलट दीजिए, कितनी। तो ये हो गया आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम। स्टूडेंट्स, इसमें इस वीडियो में कोऑर्डिनेट सिस्टम डिस्कस कर दिया है, कोऑर्डिनेट सिस्टम। अगले वीडियो में हम ग्राफ और रेंज और